बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ है हमसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के ब्लॉग का करते हैं आगाज़। और सबसे पहला काम आज मैंने दिन चढ़ते सार नाश्ता करने के बाद जो किया है, इनको खैरबाद कहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि वही नाई था जिसने पहले इनका सत्यानाश किया था, लेकिन आज इनकी हालत काफ़ी बेहतर है। तो मैंने जब तक मैं नहा के फ़ारिग हुआ हूँ, हमारे पास आए हुए नन्हे मुन्ने मेहमान दिखाता हूँ। आप भी कहते हैं कि रोज़ रोज़ हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो भाई मेहमान तो अल्लाह ताला की रहमत होते हैं, तो हर कोई अपना नसीब खाता है। लेकिन जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो ये एक तरह का नेक शगुन होता है हमारे लिए। तो अभी आपको दिखाते हैं कि मेहमान कौन है। अदन तो माशाल्लाह कल की आई हुई है। मेरा कल आई थी कि परसों आई थी। परसों से अदन आई हुई है, लेकिन जो आज बिटिया आई है वो भी आपको दिखाते हैं। आज आई हुई है फूफो की शहजादी हमना। हमना बेटी साढ़े घर का राह याद आ ही गए हैं। साढ़े घर का मैं राह याद आ ही गए। मैं तेरे तो नाराज हाँ। तेरे किन्ने महीने हो गए ने नानिया घर? तकरीबन हमजा 3-4 किलोमीटर का फासला होना है। 5 किलोमीटर। हमना नु फिर भी जेड़ा वो फुफा दी याद नहीं आई है। आज सानू तो नहीं मिलन आई, सहेली नु मिलन आई। सहेली नहीं घर देखन आई है, फुफा दा ते नाले मिलन आई। नहीं मैं नहीं भी आई। सबको आंदे सर कुड़ी ने पानी नहीं पीता। अच्छा हां जी, मेरे घर देख के याद गया। बड़ी इतना प्यारा घर, सीढ़ियां चढ़ के गईयां, सीढ़ियां चढ़ के आई। सही, चलो पियो पानी। हमें बेटा पियो, हम पियो। भाभी जी दा छोटा भाई माशाल्लाह वीडियो जग्गे तुसी भाई जी वेखदे ये देखे ही होना। बाजी आसिया जो हमारी है, हमना की मम्मा, ये उनका छोटा भाई है हमजा, हमना का मामू। बहुत ही शरारती। हमना तेरे नाल लड़ाइयां तो नहीं करता? मैं ना करता है। आजो पानी पी लो। हम सजा रखना गिलास नीचे रखना। दो खाओ जल्दी कहने मस्ती लाए हुए हैं। की करवांदे हो? नानी ने लाया है। शादियां का घर बन गया, नजदीक ही बनता। अच्छा। आई फिर आज उन्होंने मिस्त्री लाया, मिस्त्री लाए, हम लोगों ने मिस्त्री लाए। गर्मी दे विच सन सबूत तो इने सारे दियां ने। वैसे गर्मी में लोड़े नहीं चाहिए मिस्त्री। बहुत गर्मी च काम निबेड़ देन, सर्दी जेड़ा इन्नू सारी दिहाड़ होंदी। दिहाड़ छोटी मिली दिहाड़ी जाके छोटी को चाह पे पड़ा के चाल में तो चाड़ काम कोई नहीं। दिहाड़ी वाले जेड़ा ना सर्दी करदे ना गर्मी च, एक का होवे फिर काम खींचदे। अच्छा जी, नमाज ज़ुहर अदा कर ली है और मेहमानों की कहानी कुछ अजीब सी है। हमजा और हमना आए थे, अदन परसों से आई हुई थी। तो सारी दोपहर बस हम आपको क्या बताएं कि कैसे गुजरी। हमजा लेके आया था हमना को कि चलो अदन आई हुई है तो उसको मिलवा के लेके आता हूँ, फूफो से भी और अदन से भी। तो हमजा और हमना ने वापस चले जाना था, लेकिन जब दोनों कज़नें मिली तो बस उनका ऐसा प्लान बना। हमना कहती थी कि मैंने इधर ही रहना है, 2 रातें रहनी है फूफो के पास। फूफो का तो बस बहाना था, लेकिन जो उसकी कज़न अदन थी उसके साथ वो सारा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, गुजारना चाहती थी खेल कूद में। और हमजा कहता था कि चलो वापस चले उसका मामू। तो वो मुहतरमा कहती थी कि मैंने इधर फूफो के पास ही रहना। लेकिन जब हमजा और हमना वापस जाने लगे, रो रो के उसका बुरा हाल था। अदन छुट्टी सानू मिले ना, असी पुराना घर भी सारा छान मारिया, नवा भी छत ते हमजा गया, रदी साहब ने बाग कमाद बाग सारा कुछ देखा। लेकिन बीबी मुहतरमा बेड के नीचे पड़ी रो रही थी। बेड के नीचे, ऊपर नहीं, नीचे।
तो दोपहर इतनी परेशानी में गुजरी कि आपको क्या बताएं। इन दो कुड़ियों ने तो हमें तंग कर मारा था। तो अभी आखिरकार वो जीत गई। हमना, हमज़ा और अदन वापस चले गए। अदन भी साथ चली गई। हमने कहा चलो अगर आपने जाना है। हाँ, वो इस तरह रो रही थी जैसे बेटी को रुखसत करते हैं तो पीछे मेके वाले रोते हैं। तो इस तरह इतना माशाल्लाह उनका आपस में प्यार है। और अभी आखिरकार अदन और हमना चली गई हमज़ा के साथ। तो कल जावेद भाई ने आना है हमज़ा लोगों के पास, तो वो लेके जाएगा अदन को। और हमना वहीं पे रहे क्योंकि वो अपनी आंटियों के पास कुरान पाक का सबक भी पढ़ती है और बाकी स्कूल की बुक्स भी वो अपनी आंटियों के पास पढ़ती है। एक बड़ी खुशी थी। तो इस तरह हमारी दोपहर जो है वो कुछ अजीब से अंदाज में गुजरी है। अभी बेगम साहिबा बनाने लगी थी सब्ज़ी, लेकिन सब्ज़ी बनाने से पहले ले आई हैं 2 आम। देसी तरीका आम खाने आम की ये नस्ल जो है इसको दुशहरी आम कहते हैं। बहुत ही मज़ेदार, और ये जूस के लिए नहीं है, ये खाने के लिए है। मैं भी आम खा लेता हूँ, उसके बाद कहानी क्या है वो देखेंगे बाद में। सही मज़ा ये भी होता है। अच्छा जी, असर की अज़ान का वक़्त हो चुका है, बल्कि असर की अज़ान हो रही है। तो नमाज असर अदा करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आज के काम की प्रोग्रेस क्या है। काफ़ी दिन हो गए मैंने आपको जो कंस्ट्रक्शन के काम की प्रोग्रेस है वो नहीं दिखा था ब्लॉग में। ये आप देख सकते हैं कि जो फ़र्शों की तैयारी है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। फालतू मिट्टी निकाल ली है और अब इसकी जो दुरमट के ज़रिए कुटाई का काम है वो ये मज़दूर भाई कर रहे हैं। बड़े ही मेहनती हैं, सारा दिन बेचारे लगे रहते हैं। सिगरेट पी के तो दुरमट कुटो तो फिर बड़ा मौज बने दी हैं। सिगरेट नाल ज़्यादा ताकत आती। ये दुरमट हैं और इनसे ये सारा जो एरिया है इन्होंने कूटना है और उसके बाद यहाँ पे बिछाएंगे रोड़ा। रोड़ा कूटने वाले कल को आएंगे और जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला पोर्शन है, वहाँ पे शटरिंग वाले अभी तक नहीं आ रहे। क्या पता कल आएँ, लेकिन रोज़ लारे लगाते हैं। जो रूम्स हैं वहाँ पे भी इन्होंने कुटाई कर ली है। ये कुछ इस तरह का सीन है इस एरिया में। ये जो ऊपर आपको शटरिंग नज़र आ रही है ये इन्होंने लेके जानी है ऊपर वाले पोर्शन पे इस्तेमाल करेंगे, और इधर भी शटरिंग है, ये भी ऊपर वाले पोर्शन पे इस्तेमाल होगी। ऊपर वाले पोर्शन की कहानी कुछ यूँ है कि चुनाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और जो छत है वो शटरिंग वाले आएंगे, लकड़ी इस्तेमाल करते हुए शटरिंग लगाएंगे और उसके बाद सरिये वाला आएगा। सरिये वाले के बाद जब वो अपना काम मुकम्मल कर लेगा तो फिर भराई वाले तो यही हैं, क्योंकि ये मशीन के ज़रिए भराई नहीं होगी। सारी जो छतें हैं, 5 छतें हैं ऊपर वाले पोर्शन की और 5 ही स्लोपी छतें हैं, तो ये सारी छतें मैनुअली इन्होंने भरनी हैं। बाहर से आपको दिखाता हूँ कि बाहर से बिल्डिंग का व्यू कुछ कैसा नज़र आता है। ये 2 ट्रालियाँ रेत की लेके आए थे, कल मंगवाई थी, जो ऊपर वाली छत में इस्तेमाल होनी है। ये जो रोड़ा है वो अलहदा कर लिया है, साबुत ईंट जो है वो अलहदा कर ली है, बाद में इसको इस्तेमाल करेंगे। कल रोड़े वाले आएंगे और इसको कुटाई करते हुए फिर फर्शों में इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्डिंग का सीन कुछ इस तरह है। बाहर से इसका ऐसा व्यू आता है। अगले हफ्ते के एंड तक इंशाल्लाह जब छतें भरी जा चुकी होंगी तो तब इसका व्यू कम्प्लीटली डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगा।
आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जैसे जैसे दिन गुज़रते जा रहे हैं वैसे वैसे बिल्डिंग की शेप जो है वो मुकम्मल अच्छी शेप में ढलती जा रही है। दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नए सरप्राइज़ के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अलीवीर को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। रब सोने दे हवाले। रब राखा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।